नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे जो एग्ज़ाम्स है कल की डेट में, यानी कि 28 ऑफ फेब को IBPS क्लर्क मेंस का जो एग्ज़ाम्स होना है उसके रिगार्डिंग्स कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में अपन बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश में कैसे करना है, जीकेस में अभी क्या करना है। आपकी जो कंप्लीट डाउट है वह आपकी इस वीडियो में क्लियर होंगे, राइट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो जीके के बेसिस पे, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, राइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका जिनका माय डियर एस्पिरेंट्स IBPS क्लर्क प्री, जिनका सिलेक्शन हुआ है प्री में, राइट। उन सभी को एक बार मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। अब देखिए, अब आपके लिए मेंस की तैयारी करनी है। मेंस में आपको एग्जाम्स देना है। प्री क्लियर हुआ, प्री पर्टिकुलर एक बात करें तो आपकी स्पीड को चेक करता है, आपकी एक्यूरेसी को चेक करता है। बट मेंस माय डियर एस्पिरेंट्स ओनली फॉर आपके माइंड को चेक करता है, आपका कितना नॉलेज आपने गेन किया है उन बातों को चेक करता है, राइट। प्री हमेशा स्पीड को चेक करता है, राइट। एंड मीन्स आपका माइंड, आपका नॉलेज, आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं एग्जाम्स को, वह सब कुछ चेक करता है। ओके, तो याद रखिएगा इस बात का भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम्स पैटर्न की बात करने से पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि प्री का जो एग्जाम्स है वह आपका स्पीड आपकी चेक करता है, राइट। प्री ऐसा नहीं, देखिए उन सभी को पहले तो देखिए प्री भी निकालना, एग्जाम्स प्री निकालना एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। बट प्री आपकी स्पीड चेक करता है और आपकी एक्यूरेसी चेक करता है। एंड देन मीन्स आपका माइंड, आपका नॉलेज, आपके पास कितनी एक तरह से योग्यता है कि आप एग्जाम्स के लेवल को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, वह चेक करता है मेंस एग्जाम्स, राइट। तो आप एक अच्छे मूवमेंट पे हैं, लास्ट मूवमेंट पे हैं, क्योंकि एग्जाम्स है IBPS मेंस का, IBPS क्लर्क मेंस का। इसके बाद आपको डायरेक्ट, अगर आपका सिलेक्शन होता है मेंस के लिए तो आप डायरेक्ट जॉब, यानी कि आपकी डायरेक्ट जॉब है, राइट। किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी भी तरह का कोई, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए होगा, बस इसके अलावा और कोई एग्जाम्स नहीं है। तो मेंस का एग्जाम्स आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं किस टाइप का आपको पूछा जाएगा, राइट। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ है, देखिए दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेंस एग्जाम्स में अपना जो कॉन्फिडेंस है, राइट, एग्जाम्स पैटर्न से पहले जो अपना कॉन्फिडेंस है वह बहुत ज़्यादा लूज कर देता है, राइट। बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने अच्छे से तैयारी की होगी, राइट। अच्छे से आपने बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ मेहनत की है तो आपका कॉन्फिडेंस है वह बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होगा। पेपर्स में ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपने पढ़ी है, जिस चीज़ की आपने अभ्यास किया है, वही चीज़ें एग्जाम्स में देखने को मिलेगी, राइट। तो कॉन्फिडेंस अपने को नहीं डाउन करना है, बिल्कुल बूस्ट अप करके एग्जाम्स में दे। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस नेगेटिव पॉइंट भी है। कॉन्फिडेंस अगर आपका डिमोरलाइज होगा तो इजी से इजी क्वेश्चंस भी आप एग्जाम्स में नहीं कर पाओगे, राइट। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो टफ से टफ क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी रहेगा, ओके। एंड एक बात और, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ
एग्ज़ाम्स में अगर आपका देखिए कल की डेट में ही एग्ज़ाम्स है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 27 फेब को, तो कल की डेट में ही एग्ज़ाम्स है, राइट। अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लास्ट ईयर के जो पेपर्स है, राइट, लास्ट ईयर IBPS क्लर्क मेंस के जो पेपर्स है वह अच्छे से आपने देख लिए होंगे, निकाल लिए होंगे। जैसे मैथ है तो मैथ की प्रैक्टिस कर ली होगी, इंग्लिश आपकी रीजनिंग है तो रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली होगी, राइट। लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आपके पास टाइम है तो प्लीज़ लास्ट ईयर के पेपर्स के पैटर्न को एक बार देख लीजिएगा, किस टाइप से पैटर्न पूछ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट ईयर के पेपर्स को एक बार ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए। कुछ न्यू चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले लास्ट ईयर के पेपर एक बार ज़रूर गो थ्रू हो लीजिए। ओके, आपके पास समय है तो प्लीज़ ये चीज़ कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। चाहे वह इंग्लिश का हो चाहे जीके हो, जीके में भी देखिए कौन कौन से टॉपिक बेस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक बेस पर देखिए, राइट। अब बात करते हैं आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के पैटर्न की। देखिए एग्जाम्स में आपको टोटल्स 200 मार्क्स, राइट, 200 मार्क्स के टोटल्स एग्जाम्स हों, जिसमें आपको 190 क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। 190 क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरल्स अवेयरनेस कि आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे। 35 मिनट्स का एक सेपरेट टाइम आपको दिया जाएगा, राइट। जनरल्स इंग्लिश होंगे, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का। ऐसा नहीं कि पहले आपको जनरल्स अवेयरनेस मिलेंगे, जनरल्स इंग्लिश मिलेंगे, राइट, एग्जाम्स को ओपन कर दें, नॉट एट ऑल। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमको पहले कौन सी चीज़ मिलेगी, जनरल्स अवेयरनेस मिलेगी या मैथ मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है। ओके, रीजनिंग्स एबिलिटी के 50 क्वेश्चन हो ये, और 60 मार्क्स का आपका पेपर्स है, 60 मार्क्स के टोटल्स होंगे एंड 45 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, 45 मिनट्स, टोटल्स 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। आपको टाइम दिया जाएगा 160 मिनट, राइट, 160 मिनट्स का टोटल टाइम आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये तो पूरा एग्जाम्स के पैटर्न की बात होती है। ओके, देखिए मेंस एग्जाम्स में अगर आपका जीके अच्छा है, राइट, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जीके अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, जीके में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो याद रखिएगा ये आपकी टोटल्स 50 मार्क्स हैं, 50 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स हैं, राइट। इसमें से अगर आप 40 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस, राइट, 40 क्वेश्चंस भी अच्छे से करके आते हैं, बिल्कुल एकदम 100% श्योर कि हाँ मेरा यह क्वेश्चंस तो गलत एग्जामिनर कर ही नहीं सकता, राइट। देखिए तुक्के नहीं मारने हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, तुक्के नहीं मारने हैं आपको, राइट, मारना, राइट, तुक्के नहीं मारना है कि देखा कुछ मेरे पढ़ा पढ़ा हुआ लग रहा है बट मैं इसको टिक कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप 100% किसी क्वेश्चंस के ऊपर श्योर हो, आंसर्स के ऊपर श्योर हो, तभी मार्क कीजिएगा। ऐसा नहीं है, एक चीज़ है कि 120 मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, घर से ये चीज़ें करके जाओगे ना कि ये मेरे को 120, मेरे को 130 अटेम्प्ट करने हैं, मेरे को 140 अटेम्प्ट करने हैं, मेरे को 150 अटेम्प्ट करने हैं, तो याद रखिएगा कभी इस टाइप की दिमाग में सोचिएगा भी मत कि मेरे को इतने अटेम्प्ट करने हैं, कि लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी गई थी अब इतनी कट ऑफ जा सकती है, नॉट एट ऑल। इस चीज़ को कंपैरिजन्स करके अपने माइंड में लेके बिल्कुल मत जाइएगा, राइट। क्वेश्चंस पेपर्स आप देखिएगा एग्जाम्स में, जो आपको एग्जाम्स में समय मिले, राइट, जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते चलिएगा। टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम आपके पास होगा, डेफिनेटली होगा, आप देखते रहिए। जो क्वेश्चंस आप 100% श्योर हो उस क्वेश्चंस को ही मार्क करिए, चाहे आप 90 अटेम्प्ट करें
चाहे 120 अटेम्प्ट करे, चाहे 150 अटेम्प्ट करे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलिए, राइट। एक चीज़ टारगेट बना लिया कि मेरे को तो सर 120 है, लास्ट ईयर कट ऑफ 120 के आसपास गई है, तो मैं तो लगभग 130 अटेम्प्ट करके ही आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर तुक्के चलते हैं फिर, राइट। तुक्कों में अगर आपने सही भी किया होगा ना, तो याद रखिएगा 4 क्वेश्चंस आपके गलत होंगे तो आपका 4 क्वेश्चंस गलत होगा तो आपकी 1 मार्क्स आपका गलत हो जाएगा और आप कट ऑफ के नियर भी नहीं जा पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, तुक्के नहीं मारना। दूसरी चीज़, कट ऑफ के आप बिल्कुल पास भी नहीं जाओगे अगर आपने तुक्के मारे, राइट। ध्यान रखिए, जनरल्स अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स दिलवा भी सकता है और आपकी मार्क्स कटवा भी सकता है, जो आपको सिलेक्शंस दिलवा भी सकता है और आपको कट ऑफ भी पार नहीं करने देगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस भी ऐसा डालता है एग्जामिनर कि नियर नियर लगे, बट ऑप्शंस कोई आंसर्स और होता है बट लगता है कि यही आंसर्स हो। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, 100% अगर आप श्योर हैं तो ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, राइट। इस बात पे या उस बात पे कि सर ने कहा था 120 अटेम्प्ट करके आओ, 140 अटेम्प्ट करके आओ, कुछ भी नहीं है यार। कोई भी सर आप किसी से भी पढ़ते हो, ध्यान रखिएगा कुछ भी नहीं है, जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करिएगा। ये मेरी बात ध्यान रख लीजिएगा, जो आपको आता है वही अटेम्प्ट करिएगा और फिर आपका रिजल्ट्स आएगा ना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो तुक्के मारने के कारण 0.25 से 1 नंबर से मेंस उनका रह जाता है, राइट। तो इसलिए कह रहा हूँ तुक्के मत मारे, जो आए उसको करिए, फिर रिजल्ट्स देखिए। हो सकता है कहीं और कमियां हो सकती है, सिलेक्शंस होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी। सिलेक्शंस की आप चांसेस बन सकते हैं इस टाइप से, राइट। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल्स अवेयरनेस में अगर आपके पास टाइम है, मैंने तो बहुत सारे पीडीएफ भी दे रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पीडीएफ है, लास्ट 6 मंथ तक मैंने पीडीएफ दे रखे हैं। अगर आपको चाहिए, नहीं मिले हैं, रिविजन्स के लिए चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। अगर मिल गए हैं तो वेल एंड गुड, उनको रिविजन्स भी कर लीजिए, ओके। जनरल्स इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपने रीडिंग बेटर कर ली है, बहुत अच्छे से आप रीड कर सकते हो, तो जनरल्स इंग्लिश में आरसी ही आपके मार्क्स निकाल देगा, राइट। आरसी से ही आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग बेस पर, किसी भी तरह का कोई भी ग्रामर बेस पर नहीं, रीडिंग आती है, कुछ वोकैब के वर्ड्स आते हैं, तो जनरल्स इंग्लिश है वो बहुत अच्छी हो जाए, ओके। रीजनिंग है तो याद रखिएगा, रीजनिंग में पजल एक ऐसा ऑप्शन है, पजल में आप अगर उलझ गए, राइट, तो आपका टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। पजल्स बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करें, क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, चाहे पजल हो चाहे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हो, पहले पढ़ें कि वह क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटीज है वो मैं क्या कर लूँगा, तभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। अदरवाइज उस क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। नेक्स्ट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, राइट, मैथ जिसको कहते हैं। तो इसके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, डीआई, राइट, डीआई पे ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर डीआई बहुत अच्छे से क्वेश्चंस देता है, राइट। डीआई है तो डीआई में क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस प्रत्येक डीआई के देते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से इजी रहते हैं और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका पूरा का पूरा समय ले लेते हैं कैलकुलेशंस में इस टाइप। तो वह क्वेश्चंस आपको ऑब्जर्व, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सिलेक्शंस किस बेसिस पे करते हैं क्वेश्चंस का, यह भी एग्जामिनर देखना चाहता है, राइट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस कोई भी हो जो लगे मिनिमम टाइम में हो सकता है, उसी को सेलेक्ट कीजिएगा, ओके। तो ये चारों सब्जेक्ट्स के बेसिस पे बात हुई, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी कुछ चीज़ें आई होगी। आपका कोई क्वेश्चंस रहता हो इसके अलावा, देखिए पेपर अगर आपने मेहनत की है तो इतना ज़्यादा टफ पेपर बिल्कुल नहीं लगेगा, मेहनत ही नहीं की है तो पेपर टफ हो सकता है। जो चीज़ आती है उसको अटेम्प्ट करिए, किसी भी तरह का कोई पेपर टफ है या बिल्कुल ईजी पेपर से कुछ नहीं, जो आता है वह करते चलिए,
ओके। मेंस तक पहुँचे एक स्टेप दूर है, याद रखिएगा, आप अपनी नौकरी से, आप अपनी जॉब से, राइट। एक स्टेप, ओनली फॉर सिंगल स्टेप है, अच्छे से पार कर जाइए, सबकी नौकरी लगेगी, राइट, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम्स अच्छे से करिएगा, राइट, एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस, राइट।